सदियों से एक खतरनाक तांत्रिक एक रहस्यमयी पेड़ में कैद होकर तड़प रहा था। लेकिन एक दिन संजोग से एक आदमी उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है और तब वो तांत्रिक बैरागी अपनी काली शक्तियों से जुल्फी को अपने वश में कर लेता है और उसे उसके पिछले जन्म की सच्चाई दिखाता है कि जुल्फी पिछले जन्म में अहमद शाह अब्दाली था। बैरागी बताता है कि सदियों पहले दोनों ने मिलकर नागबंधन द्वार को खोलने की और उसकी असीम शक्तियां पाने की कोशिश की थी, लेकिन नागा साधु और कुछ दिव्य शक्तियों ने उनका षड्यंत्र विफल कर दिया था और उस युद्ध में बैरागी उस श्रापित पेड़ में कैद हो गया था, जबकि अब्दाली की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब बैरागी नागबंधन के द्वार दोबारा खोलना चाहता था, इसलिए वो जुल्फी को ब्रह्म कमल और गरुड़ मंत्र ढूंढकर लाने का आदेश देता है और उधर दूसरी तरफ वो दिव्य ब्रह्म कमल श्रीरंगमपुरा मंदिर में भगवान स्वामीनारायण की नाभि के कमल में सुरक्षित रखा गया था, जहां सदियों से साधु संत उसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन मंदिर के मुख्य पुजारी की शिष्या पार्वती एक रात मंदिर से ब्रह्म कमल चुरा लेती है और एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रभाकर को सौंप देती है। जैसे ही ब्रह्म कमल प्रभाकर के हाथों में आता है, पूरे श्रीरंगमपुरा का मौसम अचानक बदल जाता है और ब्रह्म कमल की रक्षा करने वाला एक विशाल दिव्य नाग प्रभाकर का पीछा करने लगता है। प्रभाकर किसी तरह उस नाग से अपनी जान बचाकर एक विमान में सवार हो जाता है, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल गरुड़ प्रकट होता है और विमान पर हमला कर देता है। गरुड़ के भयंकर प्रहार से विमान क्रैश होकर भैरव कोना की गहरी झील में एक विशाल पेड़ पर अटक जाता है। हालांकि प्रभाकर बच जाता है, लेकिन ब्रह्म कमल वहीं रह जाता है।